हेलो एवरीवन, मैं विजय सिंगोदिया सीबीएसई 12th बोर्ड की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन 16 नंबर का है। तो इसमें आप देखिए, इफ ए कैपिटल ए इक्वल टू, अपने को एक मैट्रिक्स दिया है, प्रूव दैट ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, तो इसका LHS पार्ट लेके अपने को RHS पार्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो LHS पार्ट में आप देख सकते हो a क्यूब भी है, a² भी है, a भी है, i भी है। तो इसका मतलब हुआ कि अपने को जो a दिया है, पहले उससे a² फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में a क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो पहले a² यहां पे लिखते हैं। a² इक्वल टू होगा a इंटू a। यहां पर a को दो बार लिख देंगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू एक बार वापस से लिख देंगे। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल आप जानते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले R1 को मल्टीप्लाई करोगे C1 से, R1 को C2 से, बाद में R1 को C3 से, और इसी टाइप से R2 और R3 के लिए भी प्रोसेस अपनाते जाओगे। ओके, तो मैं इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूं, ये 5 0 8 2 4 5 8 0 13। और अब इसके बाद में बच्चों आप a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो। a क्यूब के लिए हम लिखेंगे a² इंटू a, और अब यहाँ a² और a की वैल्यू आप लिख दो। इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखो। तो मैं अब इनका मल्टीप्लिकेशन लिखता हूं, इनको सिंप्लीफाई करके आप लिखो। तो ये बन जाएंगे 16 और 5, ये 21, 0 24 और 10 34, यहाँ पे 12 8 23 26 और 8 34 0 और ये 55। ओके, अब हम a क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं वो रखते जाओ। पहले a क्यूब की वैल्यू और इसके बाद a² की वैल्यू। तो ये आ गया 6 इंटू a² यहाँ पे है, प्लस 7a, तो ये 7, और इंटू a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, प्लस 2i, तो यहाँ पे 2 और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे ये जानो कि a 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का ही होगा। इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये तो आ गया 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6, और इसको -6 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये बन गया -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 -78, प्लस 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिखो, प्लस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिखो। तो ये आ गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। और अब इन चारों मैट्रिसेस को आप ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 21 -30 प्लस 7 प्लस 2, यानी इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पे आएगा 34 -48 प्लस 14 प्लस 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 12 -12 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ आ जाएगा 8 -24 प्लस 14 प्लस 2, और यहाँ पे बन जाएगा 23 -30 प्लस 7 प्लस 0।
और इस जगह पे आएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। ये टर्म हम लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पे आ जाएगा 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। और अगली स्टेप में इनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये बन जाएंगे, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, यानी ये राइट साइड में जीरो मैट्रिक्स आ गया और यही अपने को प्रूव करना है। ओके, अब आप देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए दे रखा है और यहाँ पे आई के लिए इन्होंने लिखा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। तो अपने को ये शो करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो बच्चों यहां भी अपने को ये प्रूव करना है, यानी इसकी LHS साइड और RHS साइड इन दोनों की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। पहले मैं LHS साइड की वैल्यू यहां पे लिखता हूं। तो LHS इक्वल टू है आई प्लस ए। आई का मतलब यहाँ 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस ए का मतलब जो मैट्रिक्स अपने को दिया है इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखो 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। तो ये तो इसका LHS पार्ट है और अब इसके बाद में RHS पार्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो RHS पार्ट यहाँ पे है आई माइनस ए और मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो इसमें आई माइनस ए की वैल्यू आप रख दो, तो मैं इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखता हूं। आई में से ए को माइनस करके अपने को लिखना है, ये मैट्रिक्स बनेगा 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1। ओके, आप ये आसानी से देख सकते हो। और इनटू यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। और अब इन दोनों मैट्रिसेज को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिख दिया। आप आसानी से ये मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो। अब इसके बाद में बच्चों हम यहाँ पर जो 10 अल्फा बाई 2 है उसको साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 लिखेंगे। तो 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 लिखने के बाद में ये मैट्रिक्स यूं बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम लेने पर ये मैट्रिक्स यूं बनेगा, ये आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। मैंने साइन अल्फा को पहले लिख दिया, अपॉन नीचे बन गया कोस अल्फा बाई 2। और इसका दूसरा टर्म आप देखो, इसमें भी हम कोस अल्फा बाई 2 को एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। इसमें भी मैंने कोस अल्फा को साइन अल्फा बाई 2 से पहले लिख दिया। और यहां पर ये एलिमेंट आप देखो, इसमें भी कोस अल्फा बाई 2 को एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। यहां पर मैंने जो दूसरा टर्म है इसका साइन अल्फा, इसको कोस अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करके पहले लिख दिया। इसमें फोर्थ एलिमेंट ये बन जाएगा कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। यानी पहले कोस अल्फा बाई 2 को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसको मैंने पहली जगह पे लिख दिया और उसके बाद में साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब देखो इनको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यानी यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज अप्लाई करने से पहले बच्चों मैं आपको
एक बार वो फॉर्मूलाज यहाँ पे बता देता हूँ। एक फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेंगे साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला हम काम में लेंगे कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी इक्वल होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूलाज से इनको कंपेयर करके देखो, कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, ये तो इस टाइप का फॉर्मूला हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसकी वैल्यू यहाँ पे बनेगी कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और अपॉन कोस अल्फा बाई 2। अब दूसरा एलिमेंट आप देखो, ये है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। यदि आप इसमें माइनस को कॉमन ले लो तो ये बनेगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का। तो इसकी जगह लिख दोगे साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और इसके नीचे जो वैल्यू है वो है कोस अल्फा बाई 2। इसके बाद तीसरा टर्म आप देखो साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। तो ये भी बन गया साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। तो इसको मैंने लिखा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। अब फोर्थ एलिमेंट आप देखो कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। तो ये तो फॉर्मूला बन गया कोस ए माइनस बी का। ये वैल्यू आ जाएगी कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और अपॉन इसके है कोस अल्फा बाई 2। आगे सिंप्लीफाई करने पर ये बनेगा, इसमें पहला एलिमेंट आप देखो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये बन गया कोस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 यानी 1। दूसरा एलिमेंट आप देखो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 यानी टेन अल्फा बाई 2। पहले माइनस का साइन है तो ये आ गया माइनस का टेन अल्फा बाई 2। तीसरा एलिमेंट आप देखो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 यानी टेन अल्फा बाई 2। फोर्थ एलिमेंट आप देखो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये बनेगा कोस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 यानी 1। अब आप देख सकते हो कि ये LHS की वैल्यू है। यहां पर LHS ये वाला है 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 1। यही अपने को प्रूव करना है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोल्व किए हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।